Good afternoon to all students. Today I have again one student in my room, and this is the second time I am interacting with him in last few months. And his name is Abhinandan Yadav. Last time when we met, it was online in a virtual meeting. In fact, rather we were having a office meeting with our team members, and he called me, and then I gave him the link, and he joined over there. लेकिन आज अभिनंदन यादव जो कि सहरसा के पास की छोट कहाँ से थे, कौन से, क्या नाम, दरभंगा। कोसी नदी के किनारे तुम्हारा गांव का नाम क्या है? तेतली तरवारा। तेतली। अब देखो उसका गांव का नाम भी मेरे लिए लेना शुद्ध रूप से जो है कठिन होगा। और एक छोटे से गांव से निकल करके ये छात्र आता है, और अभी ये मुझे बता रहा था अपने गांव का बारे में। तो मैं चाहूँगा कि तुम जो बातें मुझे अभी बता रहे थे, मैं तुमको देखता हूँ उस प्रतीक के रूप में जो नौजवानों के अंदर एक नई ऊर्जा को दे, उनके अंदर कुछ आशा को दे। संभावनाएं अनंत हैं लेकिन सोच नहीं है। बहुत कुछ भविष्य में हो सकता है लेकिन हिम्मत नहीं है। और इस चीज़ का दुख है कि बिहार के नौजवानों में शिक्षा के प्रति जो एक ललक है वो बढ़ नहीं रही है। उसको मैं देख रहा हूँ कि वो घट रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो ये नई पौध आ रही है, जिसको मैं कहता हूँ कि जो बहाली मुखिया के द्वारा बहाल शिक्षकों से पढ़ के जो छात्र निकल के आ रहे हैं, और जिस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था से वो 10वीं और 12वीं पास करके आ रहे हैं, उसको देख करके उत्साहित महसूस नहीं हो रहा है। वो उनकी शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में और कमज़ोर है। उनका गणित, उनका अंग्रेज़ी और कमज़ोर देख रहा हूँ मैं। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि भारी पैमाने पर छात्र जो हैं वो 12वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं। वो मजदूरी करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। तो तुम जो मुझे सब बात बता रहे थे, तब मुझे लगा कि ये बात तो रिकॉर्ड करनी चाहिए। वो बात तुम हमको अब बताओ इस पे वीडियो पर, ताकि बाकी बच्चे भी सुने। Thanks everyone, and myself Abhinandan Yadav. Basically, I belong from Darbhanga in Bihar, and there is one village that is at Tetri, and which is located into Kosi rivers. I think hope every उम्मीद है कि सब आप लोग जानते भी होंगे कि कोसी नदी जो बिहार में कितने प्रलयंकारी बाढ़ लाती है। तो हमारे गांव जो है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हमारे गांव का नाम तेतरी तरवारा है, जो बिल्कुल कोसी नदी किनारे बसा हुआ है। और उस गांव में तकरीबन 1200 के पॉपुलेशन के आसपास है, और जहां कोई भी एजुकेटेड नहीं है। सिर्फ मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि अभी फ़िलहाल इन्फोसिस में कार्यरत हूं, जो कि मैं 2014 में सीमेज में स्टूडेंट एडमिशन लिया था, और 2017 में मैंने पास आउट किया था। इस दौरान मैंने बहुत सारी सी चीज़ें सीमेज से सीखी। बहुत सारे अच्छे क्लासेस यहाँ कराए गए थे, और दूसरी चीज़ें जो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ें होती थी वो कम्युनिकेशन स्किल्स, पोदार सर के द्वारा लिए गए इंटरव्यू हैंडलिंग्स, जो सबसे कॉमन चीज़ें होती है। आप कहीं भी किसी भी मार्केट में जाते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो अगर आपका थोड़ा अगर कम्युनिकेशन वीक भी है, प्लस अगर आपका टेक्नोलॉजीज स्ट्रॉन्ग है, तो आईटी सेक्टर्स आपको कंसीडर कर देंगे। तो जहाँ अगर आप सिमेज कॉलेज आ गए हैं तो आपके लिए एक राइट प्लेसेस होती है कि आप एक उस जगह पे आ गए हैं जहाँ आपके पास बहुत से सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत से सारे कंपनी मिलेंगे। तुम कभी जब यहाँ आए थे तो सोच रहे थे कि इन्फोसिस में पहुँच जाओगे? सर एक्चुअली इन्फोसिस जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइफ था, मैं इंटर दरभंगा से किया था, और इंटर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बीटेक करने के लिए जाऊँ बाहर। तो मैंने इंटर करने के बाद मैंने बीटेक करने के लिए नोएडा चला गया। तो अनफॉर्चुनेटली 2011 में ही मेरे पिताजी का किसी कारणवश निधन हो गया, तो मैं बीटेक नहीं कर पाया। मैं वापस फिर से मैं बिहार आ गया। तो उस समय जो मेरा भाई था वो एक शॉपकीपर था, तो उनकी सैलरी वही बेसिक 200-2500 रुपये के आसपास चलते थे। तो मैं अपने भाई को भी थैंक्स देना चाहूँगा कि उस हालात में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं वापस पटना तुम्हारे समय में तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना भी नहीं थी। नहीं सर, उसमें कोई भी योजना थी। मैंने यहाँ से बोनाफाइड तो बनवाया था अच्छा। लोन के लिए, लेकिन कोई भी बैंक लोन देने से मुझे मना कर दिया। आज तो बच्चों को इतनी सुविधा मिल रही है कि वो लोग वो कर पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी सर उसमें थैंक्स मेरा भाई का है कि मेरे भाई ने एक ही बार बोल दिया कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर, सिर्फ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उन्होंने पैसा देना स्टार्ट किया, और मैं सिर्फ मुझे 2000-2500 रुपये मंथली मिलता था, और उसी मंथली से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि कॉलेज को उसमें फ़ी भी बहुत कम था अप्रॉक्स। और मुझे लगा कि शायद BCA ही अब एक रास्ता मेरे पास बचा हुआ है, ताकि मैं BCA करके मैं आगे
तो तुम 2500 रुपये महीने में पटना में गुजारा कर लेते थे। हाँ सर, इसका मतलब है बहुत किफ़ायत से रहते होगे। बहुत किफ़ायत से, क्योंकि मुझे ना तो कहीं बाहर जाना, ना किसी दोस्तों के साथ जाना, सिर्फ अपने क्लास करके आना और रूम में जो थी उससे मैं करता था। उसके बाद मैंने बीसीए में एडमिशन ली, तब जाके जब मैंने सेकेंड ईयर में आया तो मुझे लगा कि शायद इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर से जो मेरा ड्रीम कंपनी, बट इन्फोसिस आई वाज माई ड्रीम कंपनी, सो आई एम हैप्पी, सो हैप्पी बिकॉज मैं ड्रीम कंपनी में काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ दिन पहले टेक माइंड नाम की एक कंपनी है नोएडा में, वहाँ प्लेस हुआ। 3 साल मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, उन लोग पैकेज भी अच्छा दे रहा था। बाद मुझे इन्फोसिस की अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो इन्फोसिस मैंने मई में ज्वाइन कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे इन्फोसिस से एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, जो मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ सुन करके कि एक छात्र जो कि एक ऐसे गांव से आ रहा है जहां मतलब सिर्फ 2 ही छात्र हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और उसमें से ये एक छात्र जो है आज इन्फोसिस में है, और तुम्हारे गांव में, छोटे से गांव में, जो कि आधे समय साल में बाढ़ से डूबा रहता है। अभी भी मेरे गांव का सिचुएशन है कि 2016 में जाके पुल बनी हुई है गांव जाने के लिए। मतलब अगर आप बाइक से जाते हो तो गांव से पूरा भी एक चौक है, वहां आपको रुकना पड़ता था, जूते मुझे सब खोल के आपको पानी में नाव से घर पे जाना पड़ता था। मतलब पानी में हेल के जाना है। पानी में नाव चलती थी, नाव के थ्रू नाव चलती है। हाँ, अब 2016 में जाके रोड बन गई है, सड़क आई है। 2014 में जाके बिजली, 16 के आसपास बिजली मेरे गांव में पहुंची है। अच्छा, बिजली अभी पहुंची है? कुछ दिन पहले बिजली पहुंची है। यानी जब तुम सिमेज में आए थे तब गांव में बिजली नहीं थी? नहीं। सोचो, तो ये एक कहानी है। अब अगर अभिनंदन ये हासिल कर सकता है, अभिनंदन तुम बच्चों की जानकारी के लिए बताओ कि तुम्हारा पैकेज क्या है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इन्फोसिस मुझे 6 लाख की पैकेज ऑफर कर रही है, बट क्योंकि इन्फोसिस मेरा ड्रीम कंपनी था, इन्फोसिस मेरा ड्रीम कंपनी था, इसीलिए मैंने अभी स्टार्टअप का कोई छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन नहीं की। क्योंकि जब अगर आपका ड्रीम कंपनी होता है तो आपको काम करने में अच्छा लगता है, आपका सपना होता है कि इन्फोसिस भारत में आईटी सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी में से एक है। हाँ, तो 6 के पैकेज मिला, और स्टार्टअप कंपनी भी अच्छा खासा पैकेज देने की तैयार है। लेकिन स्टार्टअप में कितना पैकेज मिल रहा था? स्टार्टअप में सर वही अभी मुझे 9 से 10 लाख के वो ऑफर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस बिंदु को रेखांकित करना चाहता हूँ कि गांव से निकल के आया हुआ छात्र, जो कि तुम पूर्णतः हिंदी मीडियम में पढ़े हो जी, तुम कभी कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े, तुम्हारे गांव में बिजली तक नहीं थी, तुम्हारा गांव आधे समय बाढ़ में डूबा रहता था, और तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। ठीक है, तो ये परिस्थिति में जब तुम सिमेज में आए और पढ़ाई किए, और आज तुम इन्फोसिस में पहुंच गए, तुमको स्टार्टअप से 9 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो बिहार के जो बाकी बच्चे हैं वो हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको हिम्मत करना चाहिए ना। बिहार समृद्ध तब बनेगा जब बिहार का नौजवान जो है वो तकनीकी रूप से सक्षम होगा। अब बिहार का नौजवान जो है वो अगर मजदूरी करे, कुली बने, रिक्शा चलाए, गार्ड बने, तो इससे बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभिनंदन की तरह जब हर एक नौजवान सक्षम बनेगा तब रोजगार मांगेगा नहीं। डोंट डिमांड द जॉब बट कमांड द जॉब। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू अभिनंदन, और तुम यहाँ आए हो तो हमको और प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारे लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई भेंट है क्या। अगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई, ये देखो, एक तुमको ये मैं तुम्हारे टेबल के लिए ये एक पेन स्टैंड सिमेज लिखा हुआ देना चाहूँगा, ताकि तुम सिमेज से तो तुम कोई भूल सकता है ही नहीं, फिर भी तुमको सिमेज याद रहे, इसलिए इस पेन स्टैंड को तुम अपने ऑफिस में भी जहाँ काम करोगे वहाँ रख सकते हो। ठीक है, हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। और तुम लोग जो हो सर, मुझे भी खुशी हो रही है कि आज 4 साल के बाद मुझे फिर से पुराने कॉलेज से टीचर लोग से मिले, कुछ शिक्षकों से मिले? सर अभी तो मैं अभी तो नहीं मिला हूं सर, अभी मैं पहले सबसे मिलो, मिला सबसे मिलो। टीचर्स को भी तुमसे मिल करके खूब खुशी होगा। ठीक है, और तुम्हारे लिए दिल से आशीर्वाद निकलता है बच्चे। अभी तुम जहाँ पहुँचे हो उसको मैं शुरुआत मानता हूँ। तुम बहुत आगे जाओगे। ठीक है, बहुत आगे जाओगे। हमेशा लगनशील बने रहना है, हमेशा लर्नर बने रहना है, सीखने वाला। ये नहीं सोचना है कि सीख गए, कहीं पहुंच गए, कुछ नहीं।
हमेशा लर्नर हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मेरे अंदर एक चीज़ की जो खासियत है, स्ट्रेंथ भी है कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी से डरता नहीं हूँ। हाँ। और उसकी ज़रूरत सर, मैं रिएक्ट का फुल स्टैक हूँ, एंगुलर मुझे आती है। हाँ। और मशीन लर्निंग का मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है वेरी इन्फोसिस में गुड, जाके। वेरी जावा गुड। मेरे पास, जावा, स्प्रिंग बूट, डीप हाइबरनेट, लर्निंग वगैरह सिक्योर। तुम पढ़ा होगा। हाँ सर, अभी डीप लर्निंग मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ इन्फोसिस का। अच्छा। और जैसे वो स्टार्ट होगा तो हम मशीन लर्निंग को मूव कर रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी हमारे यहाँ सिमेज में आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी कानपुर के संग मिल करके डीप लर्निंग का वर्कशॉप हुआ था। बहुत अच्छा वर्कशॉप था। हमको मन किया कि जो हमारे एलुमनाई हैं उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि तुम लोग को इस तरह का मौका आगे देंगे जिसमें कि आईआईटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो 15 दिन का कोर्स था। ठीक है, तो चलो अच्छा लग रहा है। और कुछ तुमको एक जिम्मा मैं दूंगा कि तुमको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जैसे फुल स्टैक डेवलपर के रूप में या एमएल के ऊपर में, मशीन लर्निंग के ऊपर में, तुम जो चीज़ तुमको लगता है कि तुम अच्छे से दे सकते हो, वो चीज़ का कोई एक वर्कशॉप नुमा कोर्स कंडक्ट करो, ताकि जो जूनियर्स हैं वो तुमको पहचाने। और सर जरूर सर, अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा हाँ, सर। टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ सर, आप देखा ओबियसली सर, 2 हाँ, से 3 टाइम घंटे का निकाल मैं करके दिक्कत नहीं। तुम्हारा जो वीक ऑफ होता है उस दिन करो। हाँ, सैटरडे संडे को सर। हाँ, जो भी तुम्हारा वीक ऑफ होता है उस दिन करो, क्योंकि ये अभी एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम हम शुरू किए हैं। तो जितने एलुमनाइज हैं सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है। और तुमको इसलिए हम विशेष रूप से लाइक कर रहे हैं क्योंकि तुम जड़ से जुड़े हुए हो। जी। पटना का तो बहुत सारा लोग है हमारे पास। तुम देखा होगा अभी पीछे बहुत सारे बच्चों को 20-22 लाख का पैकेज वाला भी मैंने देखा था सर। हाँ निकल के आया है। कुछ लोग को 18 लाख 15 लाख। लेकिन मेरे को तुम्हारा इसलिए सबसे अच्छा लगा कि तुम जिस जड़ से निकल के आ रहे हो और जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हो, वो मेरे लिए बहुत अपने आप में मायने रखता है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।